राणापुर तहसील का यह जो छागोला गांव है, वास्तव में 10-12 वर्षों से छागोला गांव इन सब बातों को सोचकर अपने स्तर पर अपनी स्थानीय गांव की टोली के साथ में वहां के साधन संसाधन और लोकल सहयोग से कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सब को देखने के लिए हम चलते हैं छागोला गांव में। वहां पर हरि सिंह सिंगाड़, उन्होंने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करी है और वो पढ़ने के बाद में इस काम से जुड़ गए हैं। वे हम सबको लाइव आकर अपने गांव को दिखाते हैं। हरि सिंह जी, आइए, राम राम। छागोला गांव में आपका स्वागत है। मैं हरि सिंह सिंगार, इस गांव का निवासी। यहां पे पिछले 10 सालों से शिव गंगा के माध्यम से गांव स्तर पे जो काम हो रहे हैं, मैं उन सब काम को आपको दिखाने के लिए ले चलता हूं। यहां पे 2017 में शिव गंगा के माध्यम से एक तालाब का निर्माण हुआ है। गांव वालों का सहयोग उसमें हलमा के रूप में रहा है और वो तालाब बनाते बनाते गांव वालों में विश्वास नहीं जग रहा था कि ये तालाब कैसे बनेगा। तो गांव के 4 युवाओं ने जाके शिव गंगा के ग्राम इंजीनियर ट्रेनिंग ली और वापस आके इस तालाब को 1 महीने में बनाया। और धीरे धीरे गांव के लोगों में ये विश्वास जग गया कि हम गांव के लोग मिलके कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तालाब का सुपरिणाम ये मिला कि आसपास की जो फसल सिर्फ खरीद में हो पाती थी, वो अब रबी की फसल भी हो रही है और आसपास का वाटर लेवल भी बढ़ा है। कुएं में, हैंडपम्प में उसका भी पूरा असर पूरे गांव स्तर पे दिखा है। इसी का सुपरिणाम को देखते हुए यहाँ पे गांव के युवाओं ने भी मेघनगर बाम्बू ट्रेनिंग सेंटर पे जाके बांस का काम सीखा है। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो कुटिया है, ये यहाँ पे वहाँ से ट्रेनिंग में आके बनाए हैं गांव के युवाओं ने। और यहाँ पे गांव में स्वच्छता को लेके स्वच्छ गांव स्वस्थ परिवार के अंतर्गत वाड़ी कार्यक्रम, जिसमें हर घर में 15 से 20 प्रकार के फलदार पौधे हों, जिससे यहाँ पे लोगों के शरीर में भरपूर न्यूट्रिशन रहे, बीमारी नहीं हो, इसलिए। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने गांव में 2018 में एक और नाथिया फलिया में तालाब बनाया। ये जो आप देख रहे हैं, इस तालाब को लोगों ने काफ़ी सहयोग मिला, क्योंकि शुरुआत में लोग आ नहीं पा रहे थे। अब लोगों में विश्वास जग गया है। तो इस तालाब को बनने में 10 दिन में यह तालाब बन गया और इस तालाब से इस नाथिया फलिया में भी अब पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है और लोगों ने अब मिल के बैठना शुरू कर दिया है, सोचना चालू कर दिया है। और इस साल गांव के लोगों ने मिल के 37 एकड़ का मातावन में 20,000 बीज लगाए हैं, 5,000 सीड बॉल लगाए हैं और 1100 पौधे लगाए हैं। और शिव गंगा के सहयोग से 37 एकड़ के एरिया में तार फेंसिंग की बाउंड्री गांव वालों ने मिल के हलमा के रूप में किया है। इस प्रकार गांव में धीरे धीरे गांव के लोग मिल के बैठने लगे हैं। अभी हमने गांव स्तर पर पिछले सालों से चल रहे ग्राम समृद्धि के कार्यों को देखा और मेरे साथ गांव की इन सभी कार्यों को करने वाली टीम उपस्थित है कि ये कार्य उन्होंने कैसे किए हैं और इन्हीं कार्यों के साथ गांव में और भी किस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, जो गांव को संपूर्ण ग्राम समृद्धि की ओर ले जाएगी। मैं हमारे ग्राम समृद्धि टोली से आप लोगों का परिचय करवाता हूँ। हमारे साथ मनीष सिंगाड़ हैं, इनकी बात ये रखेंगे। शिव गंगा के माध्यम से जो मैंने मेघनगर बांस प्रशिक्षण केंद्र मेघनगर में बांस प्रशिक्षण का काम लिया और सीखा, जो फिर मैंने जो गांव में आकर किया, जैसे कुटिया बनाए, बांस के मकान बनाए और मोबाइल स्पीकर बना, और उन्हें देख के
लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने सीखा। ये काम हम सबको बढ़ाना है। अभी हमने मनीष बोल नहीं पा रहे थे, पर इन्होंने यहाँ पे मेघनगर वहाँ पे बांस प्रशिक्षण का काम लिया है और गांव स्तर पर वो और कैसे युवाओं में बढ़े उसको सीखे और बांस के काम से कैसे गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे अगले व्यक्ति हैं ग्राम समृद्धि टीम के किलान हैं, इनकी बात ये भी रखेंगे। किलान जी, राम राम। मैं किलान सिंगार। मैं पिछले 8 साल में वर्ग लगा था मेघनगर में, वहीं गया 3 दिन का। मैंने सभी बात सुनी और गांव में आके मैंने एक दूध उत्पादन का काम किया। गांव में सभी मिलके समिति बना के हमने डेयरी खोली। सब अभी दूध भर रहे हैं। अभी करीब करीब हमारा 35-30 लीटर जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि गांव में सभी मिलके सभी घर में एक एक भैंस होना चाहिए। सब मिला के हम और आगे रोजगार मिले हमारे गांव में। हमारा ऐसा प्रयास चल रहा है। इसी के साथ हमने हमारे अगले सदस्य हैं कमलेश जी राठौर, ये भी अपनी बात रखेंगे। सभी भाइयों को राम राम। मैं कमलेश राठौर, ग्राम छागोला, ग्राम समृद्धि टीम का सदस्य हूँ और मैंने इंदौर 3 साल पहले ग्राम इंजीनियर वर्ग का प्रशिक्षण लिया था और हमारे साथ में और 5 व्यक्ति जो थे उन्होंने भी ग्राम इंजीनियर वर्ग का प्रशिक्षण लिया था इंदौर में। और वहाँ से हमने एक मानचित्र बनाया था कि हमारे गांव में जल संरचना, तालाब है, डैम, चेक डैम है और हमारे गांव में जो वाटर लेवल काफी नीचे चला गया था, तो उसको अपन वापस कैसे वाटर लेवल ऊपर बढ़ा सके, तो हमने प्रशिक्षण इंदौर से लिया था। इसके बाद हम गांव में आए और ग्राम समृद्धि टीम गठित करी और गांव वाले को आके बताया कि हमने ग्राम इंजीनियर वर्ग शिवगंगा के माध्यम से इंदौर में जाके ट्रेनिंग लेके आए और अपने गांव को कैसे अपन आगे बढ़ा सके, कैसे पानी मिल सके, उस हिसाब से हमने गांव वाले को बताया। इसके बाद गांव वालों को अच्छा लगा कि नहीं, ये काम होना चाहिए, तो गांव वालों ने मिलके प्रति माह हम ग्राम समृद्धि की बैठक रखते हैं और क्या समस्या है गांव में, किस स्थान पे क्या क्या समस्या पानी की कैसे आ रही, तो हमने ऐसे जल संरक्षण के लिए स्थान सिलेक्ट किए गांव वाले सभी ने मिलके। इसके बाद हमने हलमे के माध्यम से 2 तालाब बनाए और एक तालाब करीबन हमने 1 महीने के भीतर बनाया और आज करीबन लबालब भरा हुआ है। और इसके साथ साथ 2018-19 में बनाया था, वो हमने 9 दिन में तालाब बना दिया। तो ऐसे लोगों के मन में लग रहा कि क्यों ना हम मिलके तालाब सब मिलके
हलमा के माध्यम से बनाए। और इसके साथ साथ प्रशासन द्वारा जो भी अन्य काम हो, जैसे तालाब बन रहे हैं, तो उसमें लोगों की भावना जागृत हुई कि अपन हलमे से तालाब अच्छा बना सकते, तो शासन द्वारा जो राशि आती है उसके माध्यम से भी क्यों न हम अच्छा काम कर सकते। तो लोगों में वो भी भावना उत्पन्न हुई, तो अब शासन द्वारा जो भी तालाब बन रहे हैं वो भी अच्छे लोग मतलब मन लगा के काम करते हैं और अच्छा बना रहे हैं। और हमने इस साल मातावन पहाड़ पे मातावन जैसे 37 एकड़ का करा, तार फेंसिंग शिवगंगा के माध्यम से। और जैसे मनरेगा से कंटूर ट्रेंस शासन द्वारा कर रहे हैं। और एक पर्कुलेशन टैंक पहाड़ के ऊपर जो भी अभी टीएस हो गया है वो भी करने जा रहे हैं। और वो बारिश की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन चालू हो जाएगा। और चेक डैम है, अपने गेबियन है, वो भी प्रस्ताव भेज दिए हैं और जल्दी शुरू हो जाएंगे, ताकि हमारे गांव में वाटर लेवल बढ़े और सभी लोगों को स्वच्छ पानी मिले। जय हिंद, राम राम। तो कमलेश जी शिवगंगा के ग्राम इंजीनियर तो है, इसी के साथ में ये गांव के रोजगार सहायक भी हैं और लगातार ऐसा है कि गांव वाले मिलके शिवगंगा के सहयोग से और ग्राम पंचायत मिलकर किस प्रकार से समन्वय से समग्र ग्राम विकास का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का बता रहे हैं। और हमारे साथ भाभी जी हैं, तो भाभी भी इनकी बात रखेंगी। ये भी हमारी ग्राम समृद्धि टोली में महिलाओं के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उनकी करेंगी। जय माता जी। मेरा नाम है बिंदु राठौड़। मैं आशा का काम करती हूँ और छागोला की हूँ। और मैं स्वस्थ गांव और स्वस्थ परिवार के बारे में बताती हूँ। जैसे कि गांव में स्वस्थ लोग रहे और अपने गांव में हरा भरा मतलब फलदार पौधे लगाए और सब साफ सफाई से रहे। और जैसे कि घर में ही पौधे लगाएंगे तो फलदार पौधे लगाने का, और घर के ही फल खाए तो बीमार नहीं होंगे। और बाजार के जो फल फूल लाते हैं वह तो दवाई वाले नशे रहते हैं, इसलिए घर घर पौधे लगाना चाहिए। और अभी आते समय में मतलब सभी घरों में पौधे लगाएंगे, ऐसा मतलब काम होना चाहिए। और 2 सालों से मैं ये शिवगंगा में जहाँ पे भी बैठक जैसे रहती है और ये तालाब बनाया से मैं आती हूँ और देखती हूँ। और गांव में भी आशा का काम करती हूँ, तो सभी को बताती हूँ कि हलमे में जाओ और अच्छा काम करो करके बताती हूँ। जय माता जी। इसी कड़ी में हमारे साथ गांव के जो लीडर हैं पॉलिटिकल, गांव के सरपंच साहब हैं, ये भी इनके कुछ विचार सरपंच। मेरा नाम सोहन सिंह सिंगार है। मैं ग्राम पंचायत छागोला का सरपंच हूँ, आज वर्तमान में सरपंच भी हूँ। मेरा तो इतना कहना है, मैं दूसरा तक कहीं नहीं कहूँगा। जो भी शिवगंगा के माध्यम से, ग्राम समाप्ति के माध्यम से जो भी काम है उसमें मैं सहयोग दूंगा। और जो भी पंचायत एजेंसी चल रही, शासन की जो योजना चल रही उसमें भी जितनी योजना चले उसमें भी मैं सहयोग मिल के सहयोग दो, और उसमें भी सब मिल के काम करें। इतना मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, इसी के साथ हमारी टीम में यहाँ पे शिवगंगा से शुरू में जो जुड़े थे, जैसे हमारे गांव के जो भोयरा फलिया है वहाँ के हमारे तड़वी रामला बाबा भी हैं, वो भी उनकी बात रखेंगे। वो बता बदन भाई राम राम। मेरा नाम रामलाल सिंगाड़ है, सागवाला गांव में रहना है। तो
हमें ये शिव गंगा ने बैठक हमें तो पैदल पैदल थी जाता, राणापुर बैठक लेता तो हम पैदल पैदल साल के साल जाता, तो घना वर्ष થઈ ગયા ये હું से એમ हमन कई पहली हमन कई समझ नहीं पड़ी कि ये हूँ करवानो से, तो फिर चलता चलता हूँ था हमारा एम करता करता फिर बैठक लेती झापा झापा थी मेघनगर भी गया और एम करता हमारा करता आज शिव गंगा नु काम बढ़िया और हमारे गांव में काम सही रहा और फिर भी और भी करवा सही रहा और एक तालाब बने हम सबके मिलके तालाब बनाया जुड़ेंगे फिर भी और भी घोषणा कर रहे हम और भी काम करो शिव गंगा नु काम बहुत बढ़िया है सदा भाई राम राम। इसी टीम में अभी जो बाबा बता रहे थे वो थोड़ी शायद आप यहीं की भिली में बोल रहे थे, तो मैं थोड़ा बताता हूँ। ये शुरू में जब जुड़े थे तो ऐसा लग नहीं रहा था या ऐसा सिर्फ बातें हो रही थी या कुछ हो रहा था कि गांव स्तर पे इस प्रकार का हम शायद कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या होगा। पर अब इतने सालों की गतिविधियों, इतने सालों से जुड़ने के बाद गांव स्तर पे इतने सारे काम हो रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस काम को हमें और बढ़ाना है। तो शुरू में इस प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा था। और इसी अगली टीम में हमारे साथ गांव के युवा हैं पंकज, वो भी अपनी बात रखेंगे। पंकज बस ठीक है भाई। भाई राम राम। मेरा नाम पंकज सिंगाड़ है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। मैं इस ग्राम समृद्धि में अभी पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वैसे बाहर रहता हूँ, तो गांव में आया और मैंने देखा कि ये क्या है जो मिलके काम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था यार इन लोगों को क्या मिलता है, सब बैठे रहते क्या कर रहे, देखता था मैंने देखा इन लोगों को, तो और मैंने इस संस्था के बारे में, शिव गंगा के नाम से मैंने इस बारे में मैंने जाना। मैंने एक बार में पूरा समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने धीरे धीरे सारी बात में समझा कि ये क्या है, क्या काम चल रहा है इन लोगों का। मैंने देखा और मुझे भी ऐसा लगा कि अच्छा काम हो रहा है, तो मैं भी इस संस्था से जुड़ गया हूँ। मैं पिछले 2 साल से संस्था में काम कर रहा हूँ। शिव गंगा के माध्यम से जो काम चल रहा है हमारे गाँव में, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, मैंने देखा है। और उस काम में मैं खुद भागीदार रहा हूँ, मैंने भी अपने हाथों से वो काम किया है और बहुत ही बढ़िया जो काम हुआ और अच्छा लगा। हमारे पूरे गांव वालों ने मिलकर काम करा और पूरी समृद्धि का सहयोग रहा है, पूरी समूह का टीम रहा और हम लोगों ने उस काम में भागीदारी ली और सबने मिलकर उस काम को सफल बनाया और चल रहा है। आगे भी प्रोसेस चल रही है कि और कहाँ कहाँ काम होना चाहिए, किस जगह पे क्या काम होना चाहिए, उसका भी टारगेट हम एक बैठक के द्वारा रखते हैं और वो काम करते हैं और उस काम को हम पूरा करके छोड़ते हैं। बस यही बात है। इन्हीं कामों के साथ गांव स्तर पे जो गतिविधियां चल रही है, इन कामों में पूरे गांव की ग्राम समृद्धि टीम ने मिलके और भी कार्य किए हैं। जैसे गांव में प्लास्टिक नहीं हो, उसके लिए प्लास्टिक मुक्त गांव, हर मोहल्ले में टीम के द्वारा जाके प्लास्टिक बीनना, उसकी गांव में समझाइश देना और गांव में उसके लिए काम। गांव में सार्वजनिक बस स्टैंड, उन स्थानों पे सार्वजनिक शौचालय हो, उसका निर्माण चल रहा है। गांव में सार्वजनिक होटले का निर्माण, जहां पे गांव के लोग मिल के बैठ के विचार करें, वो हलमा से। ये सब काम गांव के सहयोग से
मिल के जब भी ग्राम समृद्धि बैठक होती है हर महीने, तो उस बैठक में शुरू में हलमा करते हैं। हलमा करने के बाद अगले कार्य पे डिस्कस होता है कि कैसे हमारे गांव में और क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम कैसे हल करेंगे, उसमें कौन सी प्रमुख समस्या है। फिर उस समस्या को करने के लिए अगली तारीख तय करते हैं और अगली तारीख को इकट्ठे होते हैं और उस काम को करते हैं और फिर अगली तय करते हैं। इस प्रकार से हर महीने बैठते हैं और गांव की समस्याओं पे काम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे गांव में एक प्रमुख ये बात है कि गांव वाले मिलके और गांव की पंचायत मिलके कैसे गांव में समन्वय होके काम हो रहा है, इस दिशा में यहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंगें भी होती है, जिसमें यहाँ पे सरपंच, सचिव, गांव का मुखिया, परंपरागत तड़वी, ये सब मिलके यहाँ पे हर एक बात को अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं और हर व्यक्ति की बात को सोच के उस पे काम किया जाता है। और पिछले वर्षों से हमने गांव में पूरी टीम ने मिलके पूरे गांव का अध्ययन किया है, प्रमुख रूप से पानी का। उसमें पूरे गांव का हमने पानी का मास्टर प्लान बनाया है कि पूरे गांव में नाले कितने हैं, उन नालों पे कहाँ कहाँ पे छोटे डैम बनेंगे, कहाँ पे बड़े डैम बनेंगे, कहाँ पे तालाब की साइट है। इस प्रकार का हमारे पास पूरा वो बनाया हुआ है और हम उसी काम को धीरे धीरे वो पंचायत के माध्यम से हो या ग्राम समृद्धि टीम मिलके क्या कर सकती है, इस प्रकार से लगातार उस प्लान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और गांव में इस टीम के द्वारा शिवगंगा के माध्यम से मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग से जुड़ के भी गांव स्तर पे गांव को पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए गांव स्तर पे और कैसे परिवारों को रोजगार मिले, इसलिए गांव में होम स्टे के निर्माण के लिए भी यहाँ पे कैंपेनिंग साइट, होम स्टे, उस प्रकार का भी यहाँ पे पिछले साल भर से हम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा पूरे गांव वालों का, पूरी टीम का यही मकसद है कि हम जो भी ये जो काम कर रहे हैं ये हमारे लिए या सभी के लिए गतिविधि हो सकती है, या जो काम दिख रहा है ये हमको सिर्फ एक आउटपुट के रूप में दिखता है, पर इसके अंदर क्या है ये हम हमारी टीम सोचती है कि अगर तालाब बना है तो तालाब में कितने लोग शामिल हुए हैं, उन शामिल होने वालों में क्या 10 साल का लड़का भी शामिल हुआ, वो आने वाले कितने सालों तक उस काम को आगे बढ़ाएगा। या कोई भी व्यक्ति शामिल हुए तो क्या हमारे गांव में इस प्रकार का काम करने वाले, परमार्थ का काम करने वाले, क्या वो संख्या बढ़ रही है क्या, इस पे हम विचार करते हैं। तो लगातार मुझे लगता है कि गांव स्तर पे इन गतिविधियों से गांव स्तर पे परमार्थी लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो गांव में जो काम हो रहे हैं ये और अच्छी गति से हो पाएंगे और इस गांव का असर आसपास के गांव में भी दिख रहा है। तो आसपास के गांव भी इस काम के लिए लगातार आगे आ रहे हैं, इस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं हमारा गांव परमार्थी बने, हमारा गांव स्वावलंबी बने, हमारा गांव स्वाभिमानी बने। और आप सबने हमारे छगोला गांव को देखा, समझा, आप सभी को राम राम। हमने अभी छागोला गांव को देखा। हमने पूरे गांव के देखने के बाद हम सबको ये बात ध्यान में आई ही होगी कि गांव की पंचायत, गांव का परंपरागत मुखिया, गांव की हर उम्र के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, ये सब मिलकर बैठते हैं। जब ग्राम पंचायत की बात आती है तो ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय करते हैं। जब गांव में सार्वजनिक रूप से सोचना है तो ग्राम समृद्धि टोली विकास के कामों के साथ साथ अपने समाज में और किन गुणों का विकास होना चाहिए, ऐसी सब बातों का भी विचार करती है। इन छागोला गांव में मैंने भी जब पिछले कुछ समय से इस गांव को मेरा देखना हुआ तो इसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन,
नव विज्ञान के साथ हुनर, उसके साथ में पंचायत की व्यवस्था है, एमपीटी, टूरिज्म बोर्ड, ऐसे सब लोगों के प्रयासों से यहाँ पर इस गांव में बहुत अच्छी ग्राम विकास की उस विकसित होने की प्रोसेस का निर्माण हो रहा है।